अगर मैं कहूँ एक ब्लैक बक यानी काले हिरन को बचाने के लिए किसी आदमी को इस तरह जुनून चढ़ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। वो आदमी हमेशा शिकारियों से जानवरों को बचाता और उन्हें सुरक्षित जगह पर छोड़ता और इसी काम के लिए उसे बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। मैं बात कर रहा अनिल बिश्नोई की, जो एक वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्टर है। पर आजकल किसी और बिश्नोई की बात हो रही है सोशल मीडिया पे। आखिर वो कौन है? नमस्कार दोस्तों, भारत के अपराधी संसार में कुछ नाम ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से कुख्यात हो जाते हैं। उन्हीं में से एक नाम लॉयर बिश्नोई, एक आदमी जिसने राजस्थान की माटी से अपराधी समाज की नींव रखी और अपने प्रतिशोध, महत्वाकांक्षा और शिकार के जुनून के साथ पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। राजस्थान के एक छोटे से गाँव में जन्मा लॉयर बिश्नोई कभी एक साधारण लड़का था, लेकिन जैसे जैसे उसका जीवन आगे बढ़ा उसने यह समझ लिया कि अगर उसे अपनी पहचान बनानी है तो उसे ताकत और डर पैदा करना होगा। लॉरेंस का असली रूप तब सामने आया जब उसने पहली बार हत्या की। यह घटना राजस्थान के एक छोटे गैंग के साथ उसकी मुठभेड़ में हुई थी। उस दिन से लॉरेंस ने अपनी पहचान अपराध की दुनिया में बना ली, लेकिन उसके पास सिर्फ एक हथियार नहीं था, उसके पास भी एक गहरी रणनीति और किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल को हासिल करने की जिद। जल्द ही लॉरेंस ने अपने संपर्कों और ताकत से अपने गैंग को राज्य से बाहर तक फैलाया। ड्रग्स को लेकर अवैध हथियार तक लॉरेंस का साम्राज्य बढ़ाता गया, लेकिन वह केवल पैसों के लोभी नहीं था। उसके लिए तो यह सिर्फ प्रतिशोध और खुद को साबित करने का रास्ता था। लॉरेंस का जेल तक का सफर नहीं रुका। कई बार गिरफ्तार होने के बावजूद हर बार एक नई रणनीति और मजबूत इरादों के साथ बाहर निकलता रहा। जेल के अंदर भी उसने दुश्मनों से बदला लेने के लिए अपने गैंग संपर्क मजबूत किया। आज लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, वह एक नाम बन चुका है, एक प्रतीक बन चुका है। उसके साम्राज्य की ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि हर कदम का खतरा महसूस होता है, लेकिन लॉरेंस के पास अपनी जीत का एक तरीका है। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फरीदाकोट जिले में हुआ था। उनका परिवार बिश्नोई समुदाय से संबंधित था, जो जानवरों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए माना जाता है। हालांकि उनका व्यक्तिगत जीवन और अपराधी कैरियर बहुत अलग दिशा में चला। लॉरेंस ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फरीदाकोट में एक स्थानीय स्कूल से प्राप्त की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहीं वह अपराधी दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित हुए। उनका नाम पहली बार तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ 1998 में हुए काले भालू शिकार के मामले में अपनी भागीदारी का दावा किया। लॉरेंस बिश्नोई ने अपराधी जीवन की शुरुआत पंजाब और हरियाणा के छोटे मोटे अपराधों से की है। वह धीरे धीरे अपनी गैंग के नेटवर्क को बढ़ाते गए। वह न केवल पंजाब में बल्कि राजस्थान और दिल्ली में भी सक्रिय हो गया। उनके गैंग के बारे में कहा जाता है कि यह विभिन्न प्रकार के अपराधों में लिप्त है, जैसे कि हत्या, फिरौती, ड्रग्स तस्करी और हथियारों की तस्करी। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच विवाद 1998 के काले भालू शिकार से जुड़ा है। बिश्नोई समुदाय मानता है कि सलमान खान बिश्नोई धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए काले भालू का शिकार किया। इस घटना के बाद बिश्नोई ने सलमान खान से बदला लेने के लिए धमकी दी। तब से यह विवाद मीडिया में सुर्खियों में बना है। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने कई हत्याएं की, जिसमें प्रमुख व्यक्तिगत की हत्याएं भी शामिल हैं। 2020 में उसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी, जो बाद में मूसेवाला को मार जाने पर सामने आई। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन वह हमेशा की तरह फिर से अपराध किया। 2020 के बाद से लॉरेंस का नाम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली कई हत्याएं और फिरौती मामले से जुड़ा रहा। उसकी गिरफ्तारी के बाद गैंग के सदस्य सक्रिय रहे और पुलिस की चुनौती बनी रही। लॉरेंस बिश्नोई का मानना था कि वह बिश्नोई धर्म के सिद्धांतों की रक्षा कर रहा है, लेकिन उनका तरीका अत्यधिक हिंसक था। बिश्नोई समुदाय ने कभी भी उसके अपराधों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया और उसे एक अपराधी माना। हालांकि बिश्नोई ने हमेशा यह दावा किया है कि उसका उद्देश्य सलमान खान और अन्य दोषियों से बदला लेना था, जिन्होंने बिश्नोई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इसी के साथ धन्यवाद।